एवरीवन, वेलकम बैक टू मस्त मौला निमी ब्लॉग। तो जी आज है दिन बुधवार और तारीख है 13 हाँ 13 अगस्त। और कल और परसों 2 दिन का बीच है, 14, 15, 16 की है जन्माष्टमी। और आज हमारे यहाँ सूर्य देव की कृपा थोड़ी सी हो गई है, ज़्यादा तो नहीं हो गई है। बस ये हो गया है कि धूप निकल आई है, तो मैंने सामान सारा सूखने के लिए डाला है। मैंने कहा आज मैं ब्लॉग भी बना देती हूँ, धूप निकली है तो सूर्य देव की कृपा हुई है, तो लाओ इस कृपा में ब्लॉग बना देती हूँ। अभी तो फिलहाल मैंने मशीन लगा रखी, कपड़े बहुत ज़्यादा हो रखे क्योंकि इतने दिनों से कपड़े ना सूख नहीं रहे थे, तो बहुत सारे कपड़े मैं धुल ही नहीं रही थी। बस जो टेम्परेरी डेली के कपड़े होते थे, गारमेंट्स वगैरह, बस वही धुल रही थी। और जैसे बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह ज़्यादा मैं धुल नहीं रही थी, मैं इकट्ठे कर रही थी। आज मैंने मशीन लगा दी है। थोड़ा सामान भी मैंने किचन का सूखने रखा है क्योंकि मुझे जन्माष्टमी की तैयारी करनी है। तैयारी क्या, शॉपिंग तो सब लड्डू गोपाल के कपड़े उपड़े तो मैं ले आई थी, बाकी मैं किचन का भी सामान ले आई थी। मुझे तो कुछ मिठाइयाँ बनानी है तो वो भी ले आई थी, धीरे धीरे बनाऊंगी। बाकी मैं एक बार आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से। इधर गद्दे डाल रखे हैं मैंने, इतने दिनों बाद तो धूप निकली। ये गद्दे डाल रखे हैं, ये डाल रखे हैं, उधर डाल रखा है, इधर डबल बेड के गद्दे। इधर मैंने किचन का सारा सामान सूखने के लिए रखा है। मुझे ना कतली बनानी है और भी 1-2 मिठाई बनानी है। डिब्बे भी खाली हो गए तो इनको भी धुल के रख दिया। ये सारा सामान मैंने सूखने के लिए रखा है। तो और भी सामान बहुत सारा है सुखाने के लिए, लेकिन वो ये कि पहले इतना सूख जाए। मालूम पड़ी एकदम से बारिश आ गई तो मैं उठा भी नहीं पाऊँगी सामान में, अगर बूंद लग गई एक भी तो बेकार हो जाएगा। तो मैंने कहा पहले ये मेन सामान सुखा देती हूँ, उसके बाद फिर करूँगी। चलो फिर मैं अब लगाती हूँ मोबाइल को स्टैंड में, और अब आप वीडियो शूट करती हूँ। चलिए फिर काम भी करती रहूँगी, वीडियो भी बनाती रहूँगी। तो जी मैं लग गई थी अपने काम पे, जो भी डेली के काम होते हैं। ज़्यादा तो मैंने क्लीनिंग का कोई वीडियो ऐसा शूट नहीं किया था, बस थोड़ा बहुत ही किया था। उसके बाद फिर मैं नहाई धोई, मैंने सारा सामान जो धूप में रखा था झाड़ू पोछा किया, पूरे घर की अच्छे से क्लीनिंग की। उसके बाद जो भी सामान धूप में रखा हुआ था उसको सबको मैंने कंटेनर में वापस से पलट दिया, क्योंकि ये सारे मैंने कंटेनर भी धुल दिए थे जो भी थे, और इनमें हमें धूप भी लग गई थी। और बस वही एक दिन ऐसा था कि धूप निकली थी, उसके बाद फिर से मौसम हो गया ख़राब। और ये है वीडियो जन्माष्टमी से पहले की, एक दिन पहले की। तो उस दिन मतलब उस दिन फिर से मौसम सारा ऐसे ही हो गया। और ये मैंने सफ़ेद इलायची जो सुखाई थी उसको भी पीस के उसका पाउडर बना के रख दिया था, बस क्योंकि अब मिठाइयाँ वगैरह बनानी है, किसी समय चाय में भी डालना है तो डाल दो। तो वही है, उसी तरीके से मैंने सारा कर दिया था। अब मुझे ना, मैंने ये चने थे, ये जो भुने हुए चने नहीं होते हैं, इनको मैंने धूप में रखा था सूखने के लिए। अब मैं ना इनके हाथ से छिलके उतार रही, जो भी इनके छिलके होंगे वो अच्छे से उतार के, और इनके छिलकों को मैं कर दूँगी साफ़, बाहर धूप में जाके साफ़ कर दूँगी। अब मैंने सारे छिलकों को उतार के धूप में साफ़ कर दिया। बस छोटी छोटी सी क्लिप बनाई थी वीडियो की। अब इसको ना मिक्सी से मैं एकदम फाइन इसका मतलब पाउडर बना लूँगी। हाँ जी, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी से काम में लगी थी। और अब इसका फ़ाइन मैंने पाउडर बना लिया। अब इसको मैं छान दूँगी, और जो भी इसका मोटा मोटा ऊपर से निकलेगा उसको मैं अलग हटा दूँगी, क्योंकि इसकी मैं बना रही हूँ मिठाई। हाँ जी, जैसे बेसन की मिठाई होती है, तो ये बेसन नहीं है, भुने हुए चने की है। और लेकिन जैसे लड्डू गोपाल की कृपा होती है उतना ही काम होता है। मैंने इतना शौक़ से उनकी ड्रेस लेके आई थी, जो भी 2 मिठाई भी बन गई थी मेरी। और लेकिन वही है ना कि नहीं हो पाया फिर जैसे सोचा था जन्माष्टमी, उस तरीके से हम सेलिब्रेट कर ही नहीं पाए, क्योंकि वही है ना कि भगवान की मर्ज़ी के सिवा कुछ नहीं होता है। पिछली बार भी मैं पूजा पाठ ऐसे कुछ भी नहीं सेलिब्रेशन कर पाई थी, और इस बार भी नहीं हो पाया मेरा। तैयारी मैंने पूरी करी थी, लेकिन वही है कि जैसे भगवान की इच्छा वैसा ही काम होता है। तो बस ये था कि मिठाई बन चुकी थी, तो इसका तो भोग फिर इन्होंने लगा दिया था। बाकी की और भी मिठाइयाँ वगैरह मैंने सोची थी, तो मैं कुछ ऐसा बना नहीं पाई फिर बाद में। तो ये मैंने इसका फ़ाइन पाउडर बना के, इसमें मैंने क्या काम किया था, बूरा मिला दी थी। और मतलब बूरा, इसमें थोड़ा मैंने मिल्क पाउडर मिला लिया था, थोड़ी मैंने मिला ली थी बूरा। मतलब ऐसे सोच लो, मैं आपको मेज़रमेंट बता रही हूँ, अगर आपका 2 कटोरी चने का पाउडर है तो आप उसमें 1 कटोरी मिल्क पाउडर मिला लो, और बाकी का जितना आप भाग है उसका आधा भाग आप करके उतना उसमें आप बूरा मिला दो, क्योंकि मिल्क पाउडर भी थोड़ा मीठा होता है। और वो फिर बूरा मिलाने के बाद में, उसके बाद आप ना हाथ से मसल के फिर इसमें देसी घी और सफ़ेद इलायची का पाउडर डाल दो, इलायची ना, तो उससे एक अच्छा, इसके मैं बनाऊँगी पेड़े। तो हाँ जी, ये बगैर गैस जलाए मिठाई बन के तैयार होगी। इसका गैस का इसका कोई
योगदान नहीं है। तो बस भुने हुए चने से, क्योंकि उन्हें कोई अकोरने का सिस्टम मतलब रहता नहीं है। अब इसमें जैसे हम बेसन के लड्डू बनाते हैं उसी तरीके से घी उतना ही डालेंगे, घी थोड़ा अच्छी क्वांटिटी में डाल के और इसको अच्छे से मतलब मल देंगे। और मलने के बाद बस थोड़ा मलने में इसमें मेहनत करनी है, क्योंकि ये सूखा है ना, तो इसको एक तरीके से देसी घी से मिला के थोड़ा सा इसको गीला करने में थोड़ी सी मेहनत रहेगी। और थोड़ा सा हाथ से आपको इसको रफ सा करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो आप इसमें ना डली डली रह जाएंगी तो मज़ा नहीं आएगा। एकदम महीन सा कर लेने इसको हाथ से। तो मुझे ना पहले मैं ये कर तो रही थी, फिर मुझे ये परात छोटी भी लग रही थी थाली, तो फिर मैंने बड़ी परात में किया था इसको। तो हाँ जी, तो क्या क्या डाला था एक बार फिर से बना। जो भुने हुए चने होते हैं उनके छिलके उतार लो, उनको साफ़ कर लो, फिर उनको मिक्सी से पीस लो। पीसने के बाद उनको छान लो, उसमें मिल्क पाउडर मिला दो मेज़रमेंट के हिसाब से, और बूरा मिला दो, सफ़ेद इलायची का पाउडर मिला दो, और देसी घी से फिर इसको अच्छे से वाइंड कर दो। तो बस ये आपके हो जाते हैं पेड़े बन के तैयार। लड्डू गोपाल की मिठाई हो जाएगी ये बन के तैयार। तो मैं बैठ गई थी और मैंने बड़ी परात में ले ली। तो आप देख रहे होगे मैं आराम से अपने बैठ के इत्मीनान से पेड़े बना रही हूँ। और मैं ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मैं लड्डू गोपाल का बर्थडे ऐसे सेलिब्रेट करूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी। मैंने बहुत कुछ सोचा भी था और मैं तैयारी में भी लग गई थी। ऐसा नहीं है, मैं उनकी शॉपिंग भी कर लाई थी जैसा आप लोगों के साथ शेयर किया था। मिठाइयाँ भी मैंने 2 तरीके की बना दी थी। एक तो ये इस वीडियो में, एक अगला वीडियो आएगा उसमें। मतलब और भी मैंने 3-4 मतलब मैंने सोचा था टोटल में 5 मिठाई बनाऊंगी, तो 2 तो मैं बना चुकी थी, 3 मिठाई मेरी रह गई थी। फिर उसके बाद मैंने कुछ बनाया नहीं, क्योंकि फिर कुछ पूजा पाठ में कर नहीं पाई। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं है, जैसे भगवान की इच्छा होती है वही काम होता है, जिसमें ईश्वर की मर्जी होती है वही काम होता है। और जिसमें जो काम नहीं होता है तो वो भी बहुत ईश्वर की मर्जी होती है उस काम के लिए, तभी वो काम नहीं होता है। हर एक चीज़ के पीछे अच्छाई ढूंढ लेनी चाहिए। तो वही है कि चलो जो मुझे नहीं था मेरी किस्मत में, तो मुझे पूजा पाठ नहीं उस तरीके से मैं कर पाई, और ना ही मैं उस तरीके से सोच पाई। मैंने सोचा था बहुत अच्छे से धूमधाम से इस बार उनका बर्थडे सेलिब्रेशन करूँगी मैं, और कोई बात नहीं, अगली बार करेंगे। अगली बार नहीं, क्योंकि पिछली बार भी मुझे जन्माष्टमी की पूजा मैं नहीं कर पाई थी, इस बार भी नहीं कर पाई। अब कोई बात नहीं, 1 साल का फिर से इंतज़ार करेंगे। करने को तो बीच में किसी भी दिन कर लो, लेकिन जन्माष्टमी वाले दिन उनका मेन वो होता है ना, तो उस दिन ज़्यादा हर एक चीज़ का होता है। ये पूरा देश सेलिब्रेट करता है इस चीज़ के लिए। तो खैर लड्डू गोपाल एक ऐसे मतलब कृष्ण भगवान एक ऐसे भगवान है जिनका विदेशों में भी एक अलग ही फ़ैन ग्रुप है। विदेशों में भी लोग इन्हें पूजते हैं, क्योंकि जो हमारे इस्कॉन टेम्पल हैं वो उन्हीं के ही तो हैं, मतलब विदेशों से ही तो आए हैं वो। जैसे वृंदावन में है, बहुत सारी जगह पे हैं, तो वो विदेश वहाँ पे आपने देखे होंगे अक्सर फॉरेनर ही रहते हैं। तो वो वाला एक सीन है। तो चलिए कोई नहीं, मेरे सारे पेड़े हो गए बन के तैयार। अब मैं आपको वीडियो नेचुरल वॉइस में पेड़े दिखाऊंगी। और बहुत यम्मी पेड़े बने थे मेरे पेड़े ना, ये सबको बहुत पसंद है। ये शुगर वालों के लिए भी बहुत अच्छे हैं, जैसे कि इनको डायबिटीज़ है, क्योंकि चने ना शुगर में फ़ायदा करते हैं। बस उसमें मीठा आप थोड़ा कम डालो, या फिर जो शुगर फ्री वाली चीनी आती है एक आती है वो डाल लो, तो वो मतलब शुगर का व्यक्ति भी खा सकता है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं खा सकता है, क्योंकि ये चने तो शुगर में बेसन या चने ऐसी चीज़ें तो बताते ही हैं। तो चलिए फिर मैं आपको नेचुरल वॉइस में दिखाती हूँ। तो जी ये बन गए पेड़े, और ठीक ठीक बन गए, ठीक क्वांटिटी में बन गए, ये देखिए। और इनको अगर उसमें बूरा में कोट कर दो ऐसे ऐसे करके, तो बिल्कुल ऐसे लगेंगे जैसे रेडीमेड है। लेकिन मैंने इसलिए नहीं करी, मैंने कहा फिर ज़्यादा मीठे हो जाएंगे, मेरे घर खाए नहीं जाएंगे। और नारियल मेरे पास था नहीं तो नारियल में हल्का सा मैं इनको कोट कर देती। लेकिन ऐसे भी ठीक लग रहे हैं, ये बन गए बगैर गैस जलाए। ये मिठाई बन गई और बहुत बढ़िया मिठाई, क्योंकि इसमें चीनी भी नहीं है, इसमें बूरा है और देसी घी है बस। और बाकी का पूरा बाकी और मिठाइयाँ तो मैं चीनी में ही बनाऊंगी, लेकिन कुछ एक तो बूरा में बनाऊंगी, एक तो चीनी में बनाऊंगी। ऐसे बोले ज़्यादातर तो मैं चीनी में ही बनाऊंगी, क्योंकि अब इसके अलावा जो भी मिठाइयाँ बनेंगी तो वो चीनी में ही बनेगी। क्योंकि खांड मैंने यहाँ पुछवाई थी तो खांड मिल नहीं रही है, और खांड मिल भी रही है तो रेतीली मिल रही है, उसमें रेता रेता सा खिसक रही है। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, चीनी की बना लेती हूँ। तो बस ये है, ये बन गए मेरे पेड़े। और ये अभी आप लोगों को भी नहीं खिला सकती, और हम खुद भी नहीं खाएंगे। सबसे पहले हमारे लड्डू गोपाल खाएंगे, उनके बर्थडे वाले दिन वो खाएंगे, भोग लगाएंगे, उसके बाद सारे लोग खाएंगे। तो ये मैंने नीचे ना वो बटर पेपर लगा के पेड़ों को इसमें रख दिया था करके, और इसको मैं रख दूँगी अलग हटा के। इनमें ना नीचे बटर पेपर लगा दिया था, क्योंकि घी था ना तो नीचे नहीं तो चिपकते। अब ये बर्तन सारे मैं धुलूँगी, क्योंकि इसी दिन मुझे दूसरी मिठाई भी बनानी थी। वो मैं आपको कल वो वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि ये वाला वीडियो ना बहुत लंबा हो जाता है अगर वो वाली क्योंकि वो मिठाई मैं पहले भी शेयर आपके साथ कर चुकी हूँ। तो वो थोड़ी, ये मिठाई मैंने पहली बार ही बनाई, मतलब बेसन के लड्डू वड्डू तो मैं कई बार बना चुकी हूँ, लेकिन ये भुने वाले चने की मैंने पहली बार ही बनाई थी। तो जी फिर अब मैं बर्तन वगैरह धुल के किचन का मतलब खाना पीना बनाऊंगी, बर्तन धुलूँगी, चाय वगैरह बनाऊंगी, उसके बाद फिर सारा काम करने के बाद फिर से एक मिठाई बनाऊंगी बस।
इतनी ही मैं तैयारी कर पाई। बस ये था कि लड्डू गोपाल की इतनी कृपा थी कि उनके लिए मैंने मिठाई बना दी थी, तो 2 मिठाइयों का उनका भोग लग गया था। ऐसा नहीं है कि नहीं बन के मतलब भोग लगा था। तो बस ये हो गया। चलिए फिर वीडियो नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय, मिलती हैं।